भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियो में। मेरे लिए बात से खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर भाई, आपका और आपकी सारी टीम का और नेशनल न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत को आप सब तक शेयर कर सकूँ। भाई साहब, हर खादम की जिंदगी के अंदर बहुत सी गवाही होती है। कोई ऐसी गवाही जो आपके दिल में हो और जिसने आपके ईमान की मनाजिल को और ज्यादा अपलिफ्ट किया हो, कोई ऐसी गवाही। बाबर भाई, सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक थोड़ी आमदन में बहुत सी बरकत से आसूदा किया है और आज मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बन चुकी है। तो ये खुदावंद का सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने थोड़े में मुझे ज्यादा दिया। मेरे पास कम था लेकिन खुदावंद उसे बढ़ाता गया। और दूसरी तो थोड़े में ध्यानदार है भाई साहब, वो तो उनको उसको और ज्यादा का दिया मुख्तार जाएगा, बना बस दिया। इसी तरह ही हुआ है। और आज मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बन चुकी है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। तो भाई साहब, अपनी खिदमत के बारे में बताइए, क्योंकि सेंट पीटर्स चर्च में आपकी बहुत खिदमत है, तो उसको हमारे नाज़रीन तक जरूर आप बताइए। इस सेंट पीटर्स चर्च वो चर्च है जहां से मेरी बेस शुरू होती है। सेंट पीटर्स में मैं बचपन से रहा हूं और आज भी बतौर मेंबर वहां पे अपनी खिदमत सर अंजाम देता हूं। बेशक मैं पासबानी खिदमत के लिए दूसरे चर्चिज में अपॉइंट हो चुका हूं, लेकिन सेंट पीटर्स चर्च वो जगह है जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी वहां से सीखता हूँ। वहां पे जो जितने भी पास्टर साहबान आए उनकी ज़ेर निगरानी रहकर सीखा। और इसके अलावा सेंट पीटर्स में एज ए खजानची मैंने काम किया है, एज ए सेक्रेटरी काम किया है, और फिर यूथ इंचार्ज के तौर पे काम किया, क्वायर इंचार्ज के तौर पे काम किया। और हमने हेलन रॉकी ट्रॉफी का जो बाबर भाई जिक्र कर रहे थे, ये डायसिस ऑफ रायवेंड के एक ऐसी ट्रॉफी थी जिसको बड़ी मुश्किल से कोई जीत पाता था, क्योंकि लगातार 3 बार जो फाइनल जीतता था उसको ये ट्रॉफी दी जाती थी। सो हमारी क्वायर को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने लगातार 2 साल तो ये 2 दफा तो ट्रॉफी जीत ली, और जब तीसरी दफा हुआ तो 2 साल ये जीत चुके थे और तीसरा जो फाइनल था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अगर वो भी होता तो मुझे खुदावंद से उम्मीद है कि हम वो भी विन कर चुके होते। सो हमने क्वायर को बनाया, नई क्वायर तैयार की। पहले ये था कि हमारे पास एक क्वायर नहीं थी उस तरह की, लेकिन फिर नौजवान बेटियों को भी शामिल किया गया, बेटों को भी शामिल किया गया, और आज सेंट पीटर्स चर्च की क्वायर जो है वो मेरा ख्याल के डायसिस ऑफ रायवेंड में बेस्ट वन है। जी सर। तो भाई साहब बताइएगा, अभी इन दिनों में जो आप अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं वो किस जगह पर और कैसे, क्योंकि 2 चर्चेज का आपने जिक्र किया जी। एक ही टाइम में 2 चर्चेज को कवर करना। जी बाबर भाई, मैं एक चर्च का टाइम मैंने 8 बजे से 8:15 बजे तक रखा है, और दूसरा जो है वो हम 9:30 से 11 बजे तक करते हैं। और इजी इस तरह है कि मेरी टाइमिंग जो है वो, हम टाइम से ना तो लेट होते हैं शुरू करने में भी, और ना ही उसको वाइंड अप करने में। इबादत ख़त्म भी टाइम पे होती है और शुरू भी टाइम पे होती है, जिसकी वजह से हम उसको मैनेज कर पाते हैं। और दूसरी बात यह कि हमने वहाँ पे जब जाकर लोगों को इस तरह कायल किया है, पाबंद किया है कि मेरे दोनों चर्चेज में लोग जो हैं वक्त पर पहुंच जाते हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि चर्च के लोगों की हाजिरी भी इतनी है कि वो हर फैमिली में से लोग वहां पे पहुंचते हैं। क्योंकि 8 बजे भाई साहब काफी अर्ली होता है, तो बड़ी बात है कि कलीसिया आपके साथ पूरा ताउन कर रही है और आपको वक्त मिल जाता है कि आप दूसरे चर्च को भी जाके लीड करें। बिल्कुल, हम यहाँ से घर से 7:15 बजे निकलते हैं सुबह, और ठीक 8 बजने में 10 मिनट होते हैं और हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और जितनी देर मुझे होगी वहाँ पे, मैंने आज तक कोशिश की है कि इबादत दोनों चर्चेज में लेट ना हो। तो भाई साहब, अभी आप बता रहे थे कि वहाँ पर पिछले दिनों में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी घर की छत गिर गई, तो आपने बताया कि कलीसिया ने मदद करके उस फैमिली की तो उसकी छत को तमीर की। जी भाई बाबर, हुआ कुछ इस तरह के मैं और मेरी मिसेस हम गए एक घर में एज विजिट के तौर पे। जैसे कलीसिया विजिट करते हैं तो हमने जाके देखा कि उस फैमिली की छत गिरे हुए तकरीबन 7-8 दिन हो चुके थे, और वो बेचारे बाहर बैठे थे। और जब बाहर बैठे थे
तो उन्होंने ऊपर अपने एक फ्लेक्स डाली हुई थी बस, और वो भी लीक करती थी। वो आपके कलीसियाई मेंबर थे? कलीसियाई मेंबर थे। अब हुआ क्या कि हमने उसी वक्त सोचा कि इनके लिए कुछ किया जाए, और चूंकि इतने वसाइल नहीं थे कि हम कुछ कर पाते, तो जो ही फ्राइडे को मैं उनके घर गया हूँ, मेरी मिसेज भी, और संडे को मैंने चर्च में इबादत के दौरान ही अनाउंसमेंट की कि जो कोई पर्सनल इनकी हेल्प करना चाहता है वो जरूर अपने रुपए पैसे में से इनकी हेल्प करे। सो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि लोगों ने दिल खोल कर दिया, और हमने जो उनकी छत थी तकरीबन 3 सैकड़े थी, 2 कमरों जितनी छत थी, बड़ा हॉल था। बड़ा हॉल था, और वो चर्च के मेंबरान ने खुद से पूरा किया, बाहर से हमने कहीं से कुछ नहीं लिया। जी नाजरीन, बहुत खूबसूरत बातें पास्टर सलीम अनायत साहब से अभी हमने सुनी हैं, उनकी पासबानी खिदमत के हवाले से कि वो किस तरह से लोगों के घरों में जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। अगर कोई उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश हो तो वो उनके लिए इजराए मुहैया करते हैं, अपनी कलीसिया को बताते हैं, और वो कलीसिया उनके साथ पूरा तावन करती है, और इस तरह से घराने अपलिफ्ट होते हैं। तो इस तरह से इनकी खादमाना जिंदगी में और बहुत सी गवाही हैं। तो ये गवाही बहुत शानदार और हमारे ईमान के लिए ज़रूर तरक्की का बायस बनेगी।